दोस्तों, आपका अपना चैनल मेहता स्टडी पॉइंट पर आज हम जो हमारा सिविक्स का सीरीज चल रहा था उसका टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। इसमें आपका 25 क्वेश्चन जो कि भारतीय संविधान से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करते हैं। आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है कि सरकार के प्रमुख अंग होते हैं। तो सरकार के प्रमुख अंग होते हैं, पहला ऑप्शन है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा इनमें से सभी। तो देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अर्थात यहाँ इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखते हैं कि मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है। मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है? तो मंत्रिमंडल का प्रधान जो होगा, मंत्रिमंडल का प्रधान इसमें आपका प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा संसद का डेस्क होता है। देखिए, राज्यसभा संसद का क्या होता है? यहाँ होगा ए नंबर ऑप्शन सही, संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन और लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो लोकसभा के, देखिए लोकसभा में टोटल होते कितना है, तो 545 सदस्य, जिसमें से 543 तो चुनाव के आते हैं और बाकी 2 सदस्य जो होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर में ऑप्शन है 1 और बी है 2, तो होगा इसका 2 सदस्य। कितना? बी नंबर ऑप्शन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में कह रहा है 250, ऑप्शन बी 248, ऑप्शन सी 543 और ऑप्शन डी 545। तो ध्यान देना है यहाँ सबसे पहले राज्यसभा और उसमें भी कुल निर्वाचित सदस्य। तो राज्यसभा में कुल निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए यहाँ सटीक उत्तर होगा 250। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय संघ का कार्यपालक अध्यक्ष कौन होता है। भारतीय संघ का कार्यपालक अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, संघ है और कार्यपालक अध्यक्ष है। तो भारतीय संघ का जो कार्यपालक अध्यक्ष होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री। तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, राष्ट्रपति होता है। और 7 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के, देखिए 7 नंबर प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, चलिए ऑप्शन ए देखते हैं 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष और ऑप्शन डी नंबर है 62 वर्ष। तो आपको ध्यान होनी चाहिए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होगा 6 वर्ष होगा, ऑप्शन बी नंबर। 8वां नंबर प्रश्न है कि बिहार में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है। बिहार में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वह 40 है। बिहार में लोकसभा की सदस्य संख्या ऑप्शन नंबर सी होगा 40 होती है। आगे, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा स्थान है। देखिए, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो कि अभी 2022 में भारत के राष्ट्रपति बनी हैं, उसका अगर क्रम के रूप में देखा जाए तो वह 15वां क्रम होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैमा क्रम है? 15वां क्रम होगा। आगे ध्यान दीजिएगा कि 11 नंबर क्वेश्चन है वित्त आयोग की नियुक्ति, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री और डी में प्रधानमंत्री। तो आपको ध्यान होनी चाहिए, वित्त आयोग की नियुक्ति ऑप्शन ए वाला सही है, राष्ट्रपति करता है। 12 नंबर प्रश्न, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। देखिए, लोकसभा का सदस्य बनना है तो लोकसभा का सदस्य जो कि निम्न सदन होता है, देखिए ऑप्शन ए है 35 वर्ष, बी
बी में है 25 वर्ष, सी 30 वर्ष और डी हो जाएगा आपका 20 वर्ष। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वह 25 वर्ष है, 35 वर्ष नहीं। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। 13वां प्रश्न, लोकसभा के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवार। हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है। लोकसभा के प्रतिनिधि के रूप में जो चुने जाते हैं वो MP कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्या कहलाते हैं? MP अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है। अगर हिंदी में देखा जाए तो वह कहलाता है संसद के सदस्य अर्थात सांसद। क्या कहलाता है? सांसद कहलाता है। चलिए आगे देखने का प्रयास करते हैं कि 14 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान देखिएगा। अब आपको 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संसद का तीसरा अंग, भारतीय संसद का तीसरा अंग क्या है? ध्यान देना, भारतीय संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री संसद का अंग नहीं। तो यहाँ हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा। ऑप्शन सी नंबर सही होगा, राष्ट्रपति। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री ऑप्शन ए कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, बी राजीव गांधी, सी गुलजारीलाल नंदा। तो यही आंसर सही होगा, गुलजारीलाल नंदा। 16 नंबर प्रश्न है कि राज्य आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राज्य आपातकाल का वर्णन देखिए, हमारे यहाँ आपातकाल 3 तरह का, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राज्य आपातकाल और एक वित्तीय आपातकाल। तो राज्य आपातकाल का वर्णन जो है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 356 में है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ राज्य का लिखा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? यहाँ आप कर लीजिए, राज्य के जगह होगा राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो किसी राष्ट्र का, देखिए हमारे यहाँ राष्ट्र, पूरे देश का जो संवैधानिक प्रमुख है वह हमारे देश का मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, वह हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों की सूची कौन तैयार करता है? तो मंत्रिपरिषद का देखिए नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन सूची तैयार करता है हमारे प्रधानमंत्री, जो कि देखिए ऑप्शन ए बी सी डी में है, प्रधानमंत्री। 19 नंबर क्वेश्चन कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है? ध्यान दीजिएगा, भारत में वित्तीय आपातकाल 3 तरह का, एक राज्य आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक लगा नहीं है। ऑप्शन ए में 3 है, तो 3 नहीं होगा। भारत में वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है, अर्थात ऑप्शन डी नंबर 0 बार होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? देखिए सबसे कम समय, जो कि मात्र लगता है 17 दिन के लिए बने थे, वह व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल जो होता है वह आपका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और 22 नंबर क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना हाईकोर्ट, बिहार का जो हाईकोर्ट है वह पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई है। देखिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 1912, बी 1950, सी 1916 और डी 1920। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है, 1916 ईस्वी में। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाई गई थी? ध्यान दीजिएगा, भारत में आपातकाल 3 बार लग चुका है, और राष्ट्रीय आपातकाल का अगर बात आएगा तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, देखिए 1962, 1971, ध्यान दीजिएगा 62, 71, 75, डायरेक्ट याद करिए, सब 1900 ईस्वी में, आज़ादी के बाद की बात है। 1962, 1971, 1975। अगर आ जाए कि पहला बार कब लगा है सर्वप्रथम, तो 1962, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 ईस्वी। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है, संसद के कितने सदन होते हैं? ध्यान दीजिएगा, संसद के अंग 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लेकिन सदन मात्र 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, लोकसभा और राज्यसभा। 25 नंबर क्वेश्चन है
25 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है कि संसदीय शासन प्रणाली है कि तानाशाही है कि आतंकवादी है। तो ब्रिटेन जो है आपका उचलता है संसदीय शासन प्रणाली। कौन शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा आज का 25 क्वेश्चन सिविक्स का सेट। आगे इसी तरीक़ा से हम आपको विभिन्न जो भी चीज़ें बताते हैं यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप जो बेसिक जानकारी लेते हैं उसका टेस्ट सीरीज भी हम बीच बीच में लाते रहेंगे। अगर यह अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ जो नए हमारे वीडियो में बने हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। धन्यवाद। जय हिंद।